हमें शायद अभी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कोटा में आए हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेमोरीज बन रही हैं, दोस्ती हो रही है। पर यार ऐसी दोस्ती के एंड में जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो मुड़ के इस टाइम को याद करने का मन भी नहीं करता। 10:30 बजे करीब उसने कहा तो मैं लेट कटिंग करवाया था, तो कटिंग करवाने चला गया और इसने पीछे से बंदा कमरे में लगा दिया। ये भारत की कहानी है जो दुनिया को छोड़कर जा चुका है एक लेटर के साथ। पे पापा टिकट बना हुआ 9 तारीख को घर जा रहे हैं। हम पूछे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी था इसके पास। ये अभिषेक की कहानी है जो JEE की तैयारी कर रहा था कोटा में। साल 2015 से 2024 के दौरान टोटल 124 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया है। अगर इस साल की बात करें, जनवरी से अब तक कुल 9 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर चुका है। How long can we let this happen? How many more suicides will it take for the rat race to really end? इस साल टोटल गवर्नमेंट मेडिकल सीट थे 55,648 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल नीट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो थे 25 लाख। वही IIT में टोटल सीट्स 17,385 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल JEE एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था 12,21,624 थे। इस 30 से 35 लाख स्टूडेंट्स के बीच में से 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपने घर अपने परिवार छोड़कर कोटा जाते हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। पहचान हो गई कि कोटा भेज दो बच्चे को IIT या नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि कोटा के कितने बच्चे जो आ रहे हैं उनमें से कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। वो कोटा जो 1980 में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था, हजारों लोग कोटा में बेरोजगार भटक रहे थे। आज उसी कोटे में लाखों गरीब माँ बाप अपने घर गिरवी रखकर, जमीन बेचकर, लोन लेकर देश के कोने कोने से अपने बच्चों को बेच रहे हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। मदर फादर जितने भी हैं उनको समझना पड़ेगा, जो खुद सपने पूरे नहीं कर पाए मदर फादर और परिवार के लोग, अब वो बच्चों से पूरे करवाना चाहते हैं। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, जो कोटा 1980 में फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था, आज वही कोटा 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्रीज से। हमारी सबकी गाड़ियों में तेल और हमारे पेट में खाना, ये बच्चे जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं 90% ऑफ द कोटा में उन्हीं की वजह से आ रहा है। जो कोटा कभी बच्चों की IT एंड मेडिकल फील्ड में जाने के सपने पूरे करने के लिए जाना जाता था, आज वही कोटा सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है। City of Kota is again making headlines. Another student has tragically lost her life to exam stress, and this marks the second suicide this January. ऐसा हो गया कि IIT बन गया, खुदा बन गया दिल्ली। एक बार IITian बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इससे पहले कि हम और कुछ समझें, हमें यह समझना होगा कि कोटा को कोटा बनने का शुरुआत कैसे हुआ। 1980s के वक्त कोटा माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये माइनिंग बंद होने लगे और कोटा में फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा। VK बंसल, हाँ हम उन्हीं बंसल सर की बात कर रहे हैं जिनका जिक्र कोटा फैक्ट्री में किया गया है। VK बंसल एक इंजीनियर थे जो कि सिंथेटिक कंपनी में काम करते थे। उनको एक मेजर हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है जिसके कारण वो कभी भी चल नहीं सकते थे और उनको अपना पूरा लाइफ व्हील चेयर पर ही गुजारना होगा। इस डिजीज को सही करने के लिए वो यूनाइटेड किंगडम के भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अफसोस सबका एक ही जवाब, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मस्कुलर डिस्ट्रोफी व्हिच इज नॉट क्यूरेबल एंड maybe he said that you may survive only up to 10-15 years and thereafter you may have to live on wheelchair. VK बंसल एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने इंजीनियरिंग भी की थी। उनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ पसंदीदा सब्जेक्ट भी था। वो अपने पड़ोस के लड़के को मैथ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विथिन 3 मंथ उस बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। अब VK बंसल सर का उनके लोकेलिटी में नाम हो जाता है। बंसल सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर कुछ बच्चों को IIT एग्जाम की तैयारी
तैयारी कराने लगते हैं। 1989 में उनका एक स्टूडेंट टॉप रैंक लाता है, फिर 1990s में फिर 3 बच्चे टॉप रैंक लाते हैं। इसी के साथ साल 1991 में वीके बंसल सर कोटा का सबसे पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, बंसल क्लासेस। अब बंसल सर की चर्चा कोटा में ही नहीं पूरे भारत में होने लगी थी। जो क्लास 1 बच्चे से शुरू हुआ था वहाँ बच्चों का भीड़ लगना शुरू हो जाता है। बच्चे देश के कोने कोने से आकर बंसल सर से पढ़ना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था, तभी देश के बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख जाता है। अब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एक एक ब्रांच कोटा में खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी उनको समझ आ जाता है देश के कोने कोने से जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बंसल सर से पढ़ना चाहते थे। और तभी एक गंदा खेल शुरू हो जाता है। सबको समझ आ गया था कि कोटा का एक्चुअल हीरो कौन है। साल 2011 से 12 के दौरान एक कोचिंग ने तो बंसल क्लासेस के टॉप टीचरों को मुंह बोला अमाउंट देकर अपने कोचिंग में ले आते हैं। अब टीचर दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जो कोटा बच्चों को हेल्प करके उनका रैंक लाने में मदद करता था, अब वो कोटा एक रूटलेट बिजनेस इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। टीचरों को करोड़ों रुपए से खरीदने से लेकर टॉपरों को खरीदने तक, एक ही टॉपर को अलग अलग कोचिंग सेंटर अपने अपने बैनर में प्रिंट करवा के हर कोई यही बोल रहा है ये तो मेरे ही यहाँ से पढ़ के टॉप किया है। एक आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का, वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं AIR1 वाला, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। टीचर्स के ऊपर प्रेशर है कि अगला टॉपर इसी कोचिंग से निकलना चाहिए, नहीं तो आपका जॉब खतरे में है। स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि किसी भी तरह निकालना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ एक्सट्रीम कल्चर से मतलब या तो जो पढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा मतलब जो टॉक्सिक कंपटीशन होता है ना, वो टॉक्सिक कंपटीशन में जाके पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं वैसे पढ़ रहे हैं। मतलब कोटा में रह के एक बैलेंस्ड लाइफ रखना कि हमें हेल्दी वे में पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ सही है, दैट इज अ वेरी हार्ड थिंग लाइफ। इन सबके बीच फंसता कौन है? मिडिल क्लास। चुपचाप भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनके उम्मीद पर मुहर तब लगता है जब उसे मीडिया में न्यूज़पेपर पे ये दिखाया जाता है कि कैसे एक गरीब लड़का एग्जाम क्लियर करके अपना पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज वो फॉरेन में लाखों रुपए कमा रहा है। पेरेंट्स के दिल में उम्मीद जग जाता है कि उनका भी बेटा या बेटी इस गरीबी से बाहर निकालेंगे, और उनके पास पैसे भी नहीं रहते लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं। उनका बच्चा लाखों की भीड़ में चला जाता है जहाँ पहले ही से उसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारे लड़के लगे हुए हैं। मेरा दोस्त था मतलब कोचिंग में, उसके पेरेंट्स ने खेत गिरवी रख के भेजा था, तो वो बता रहा था मैं अपने पेरेंट्स को भी कैसे बताऊं कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही और मेरा मन भी नहीं कर रहा। अब वो मतलब बहुत प्रेशर में था क्योंकि एक तो उसके पेरेंट्स ने खेत रख के उसको भेजा था, ऊपर से उसको बैच भी अच्छा नहीं मिला था। यही नहीं, उसी एग्जाम की तैयारी करने में उससे पहले से लड़के आके तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पेरेंट्स पैसे लगाकर लोन लेकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ पेरेंट्स तो उम्मीद तो रखेंगे ही अपने बच्चे से, और वहीं बच्चा उसी भीड़ में दबते जाता है, एक कोने रूम में पड़ा रहता है। और उसी के दौरान नीट जैसे एग्जाम में चीटिंग होती है। पर्टिकुलर कई सारे एग्जाम कैंसिल होते हैं, कई सारे एग्जाम में चीटिंग होती है। जो कोटा बच्चों को सपना पूरा करने के लिए जाना जाता था, अब वो कोटा सुसाइड हब बन चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और रिसर्च करना पड़ता है।